केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी में एंट्री हुए लगभग 13 साल हो चुके हैं। इन 13 साल के दौरान राव इंद्रजीत ने हमेशा अपने पैटर्न की पॉलिटिक्स की है, अपने हिसाब की पॉलिटिक्स की है और उन्होंने हमेशा समझौता करने से गुरेज किया है। यही वजह रही कि उनकी 9.5 साल तक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हमेशा 36 की बाजी रही। वो रिलेशन के अंदर कभी भी गुडविल में नजर नहीं आए, लेकिन अचानक ही राव इंद्रजीत की पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और राव इंद्रजीत अब झुकाऊ पॉलिटिक्स करने को मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की नई पॉलिटिक्स की, राव इंद्रजीत सिंह के नए मिजाज की और राव इंद्रजीत सिंह की भविष्य की पॉलिटिक्स की। राव इंद्रजीत सिंह के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो किसी के आगे नहीं झुकते हैं, वो बड़ा घाटा सहन कर लेते हैं, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा वो किसी के आगे नहीं जाते हैं। यही वजह है कि राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी में बिताए गए 13 सालों में चंडीगढ़ में महज गिने चुने मौक़ों पर देखा गया है, क्योंकि वो दिल्ली की पॉलिटिक्स करते हैं और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्रियों के सामने झुकना, उनसे मिलने का टाइम मांगना उनकी सियासत का मिजाज नहीं रहा है। लेकिन अचानक ही राव इंद्रजीत सिंह 2 दिन पहले चंडीगढ़ में पहुंच गए और मौका था प्रदेश की नई अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह का। इससे पहले 13 साल के दौरान पहले ओम प्रकाश धनखड़ अध्यक्ष बने, उसके बाद सुभाष बराड़ अध्यक्ष बने, उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी अध्यक्ष बने और उसके बाद मोहनलाल ब्रोली अध्यक्ष बने। लेकिन एक बार भी राव इंद्रजीत इनके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि राव इंद्रजीत इतनी आसानी से बिना कहे कैसे पंचकुला में अर्चना गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गए। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया भी आश्चर्यचकित थे, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर चुटकी लेने का काम भी किया। आप खुद ही सुनिए कि सतीश पूनिया ने राव इंद्रजीत के बारे में क्या कहा। और राव साहब मेरे को बड़ा जोरदार लगा। राव साहब ऐसे सस्ते में आशीर्वाद देते नहीं, खूब दे दिया। जोरदार बजाओ। और राव साहब मेरे को बड़ा जोरदार लगा। राव साहब ऐसे सस्ते में आशीर्वाद देते नहीं, खूब दे दिया। जोरदार बजाओ। आपने सुन लिया होगा कि राव इंद्रजीत के बारे में सतीश पूनिया ने पूरी चुटकी लेते हुए पूरा आनंद लेने का काम किया। इस मौके के ऊपर राव इंद्रजीत ने अर्चना गुप्ता और मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रशंसा करने में कोई कोर कसर नहीं रखी। आप दोनों की जोड़ी मेरे लिहाज से दोनों के दोनों जवान हैं। मैं इन दोनों को ही आशीर्वाद देने लायक हूं, लेकिन मेरा तो सिर्फ आज के दिन सहयोग ही आपको दे रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब को भी, अर्चना जी को भी, पार्टी के कहने के ऊपर भी आप लोगों की हम आने वाले समय के अंदर दाद देंगे और जो आपकी तरफ से हुक्म फरमाना होगा उसके ऊपर अमल करेंगे। धन्यवाद और जय हिंद। ये पहला मौका था जब राव इंद्रजीत ने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की ऐसे तारीफ की हो और इस तरह वो चंडीगढ़ में आए हों। जाहिर सी बात है कि राव इंद्रजीत सिंह को कोई ऐसा खटका हो रहा है। कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत को एक बड़े खतरे का आभास हो रहा है। वैसे तो राव इंद्रजीत की उम्र रिटायरमेंट की दहलीज पर पहुंच गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि राव इंद्रजीत रिटायरमेंट से बचना चाहते हैं और इसके लिए वो दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ के साथ भी अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। और यही वजह है कि राव इंद्रजीत अब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहली बार टाइम भी मांग रहे हैं। ये अलग बात है कि उन्हें 4 दिन के बाद भी मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम नहीं मिला है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि राव इंद्रजीत की सियासत का मिजाज क्यों बदल रहा है। राव इंद्रजीत अब झुकने की पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, राव इंद्रजीत बीजेपी के मिजाज को 13 साल के बाद समझ गए हैं और उन्हें पता चल गया है कि अगर बीजेपी में
रणजीत चौटाला की तरह 75 साल के बाद भी टिकट हासिल करनी है तो उन्हें बीजेपी में विश्वास का रिश्ता बनाना होगा। उन्हें मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ ट्यूनिंग करनी होगी। यही वजह है कि राव इंद्रजीत इस मामले में अपनी पॉलिटिक्स के दस्तूर को बदलने को मजबूर हो गए हैं और वो अब 50% सरेंडर करने का काम कर गए हैं। यानी 13 साल में राव इंद्रजीत ने एक बार भी मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम नहीं मांगा। अगर अब उन्होंने नायब सैनी से मिलने का टाइम मांगा है तो जाहिर सी बात है कुछ मजबूरियां जरूर होंगी, जिसके चलते राव इंद्रजीत को अपनी सियासत का मिजाज अब सॉफ्ट करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि वो दिल्ली के साथ साथ अब चंडीगढ़ के साथ भी अपने रिश्तों में गुडविल लाना चाहते हैं। और यही साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि राव इंद्रजीत की सियासत अब अड़ने की बजाय झुकने के ट्रैक पर बढ़ गई है। आपने सतीश पूनिया की इस बात को गौर से जरूर सुना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि राव साहब का सस्ता आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी बात है। यानी पहली बार राव इंद्रजीत का वहां आना सबको सरप्राइज कर गया है। इसलिए सतीश पूनिया ने उनके आशीर्वाद को लेकर स्पेशल कमेंट करने का काम किया, क्योंकि इससे पहले राव इंद्रजीत को महंगा पॉलिटिशियन माना जाता था, क्योंकि वो बेहद कम लोगों से मिलते हैं, वो प्रदेश के नेताओं को बेहद कम तवज्जो देते हैं। लेकिन अर्चना गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने अपने बारे में तमाम अवलोकनों को बदलने का काम कर दिया। आप राव इंद्रजीत की नई पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राव इंद्रजीत चंडीगढ़ किस लिए गए होंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राव इंद्रजीत की सियासत के भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।